सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एमएस सर्कल। बच्चों, आज हम क्लास 9 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसे कि लाइंस एंड एंगल कहा जाता है वो हम शुरू करने जा रहे हैं। ये चैप्टर 6 है और चैप्टर 7 जो कि ट्राइंगल चैप्टर है। ये दोनों ही चैप्टर मिलकर आपके ज्योमेट्री के 13 मार्क्स कवर करते हैं टर्म 1 एग्जाम में। जी हां बच्चों, जो आपकी क्लास 9 में टर्म 1 एग्जाम होगी उसमें ज्योमेट्री से दो चैप्टर है, चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल और चैप्टर 7 ट्राइंगल। ये दोनों मिलके आपको 13 मार्क्स दिलवाएंगे अगर आपने इनको बहुत अच्छे से समझ लिया है बच्चों। ठीक है, चैप्टर 7 पूरा तैयार हो चुका है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट है बच्चों। साथ ही हमने टर्म 1 के कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट कर लिए जिनकी प्लेलिस्ट तैयार है, तो चैप्टर 1 आपका नंबर सिस्टम, चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन और चैप्टर आपका 12 जो कि कहलाता है हेरोन्स फॉर्मूला। बच्चों, ये सारे चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिए और इन सभी की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में बड़े ही आसानी से मिल जाएगी। जाइए और सारे चैप्टर अपने कंप्लीट कर लीजिए। तो आज हम शुरू करेंगे लाइंस एंड एंगल्स को। ठीक है बच्चों, तो लाइंस एंड एंगल्स में हमें पढ़ना है किस किस तरह के एंगल है, क्या क्या इनके बीच में प्रॉपर्टी है, इन प्रॉपर्टी कैसे यूज करके हम सिंपल से जो प्रॉब्लम होती है या क्वेश्चन होते हैं उन्हें हम कैसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, ये सीखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो बिना समय गवाए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। बच्चों, सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो है एंगल। तो आइए समझते हैं कि ये एंगल आखिर होता क्या है। ठीक है, किस बात को हम एंगल कहते हैं। तो बच्चों सीधी सी बात है, एक एग्जांपल हम लेते हैं। ये आपने अपने घर में एक घड़ी देखी होगी, दीवार घड़ी। इस घड़ी में देखिए क्या होता है, एक ही आपका और का कांटा है या सुई बोल दीजिए, ये सुई है आपकी और एक सेकंड वाली सुई है। ये सेकंड वाली सुई मान लीजिए पहले यहीं पे स्टार्टिंग में, यहां से सुई बढ़ के यहां पे आ जाती है, फिर ये सुई बढ़ के यहां पे आ जाती है, फिर ये सुई बढ़ के यहां पे आती है, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, इस तरीके से सुई आती जाती है। तो क्या हो रहा है कि आपका जो आर का जो आपका जो ये सुई है ये यहीं पे है और आपकी जो दूसरी सुई है जो सेकंड वाली है वो आगे बढ़ती जा रही है। तो देखो ये यहां से दोनों एक ही पॉइंट पे फिक्स है। एक ही पॉइंट पे फिक्स होने के साथ में ये वाली सुई क्या हो रही है आपकी स्ट्रेच होती जा रही है। पहले इतना स्ट्रेच हुई, फिर इतना स्ट्रेच हुई, फिर यहां से यहां तक स्ट्रेच हुई, फिर यहां से यहां तक स्ट्रेच हो गई, फिर यहां से यहां तक स्ट्रेच हो गई, फिर आगे अगर यहां पे आ गई तो ये स्ट्रेचनेस बढ़ के यहां तक आ गई, फिर यहां तक आ गई तो ये स्ट्रेचनेस बढ़ के यहां से यहां तक आ गई। तो कहने का मतलब क्या देखा आपने देखा कि दो लाइन के बीच में कितनी स्ट्रेचनेस है। इस स्ट्रेचनेस का जो मेजरमेंट बच्चों उसी को हम एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं एंगल को, कि दिस इज द मेजर्स ऑफ स्ट्रेचनेस। तो एंगल क्या है आपका, तो बच्चों एंगल आपका है मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेचनेस बिटवीन टू लाइन। दो लाइन के बीच में क्या स्ट्रेचनेस है आपकी, उसका मेजरमेंट ही आपका एंगल कहलाता है। ठीक है, अब आइए किस किस टाइप के एंगल होते हैं जो आपने अब तक पढ़े हैं उनका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं और क्या क्या नई नई प्रॉपर्टी है वो भी हम समझ लेते हैं। तो आप देखेंगे बच्चों कि सबसे पहला जो सबसे आसान सा जो एंगल है जिसे हम कहते हैं राइट एंगल, वो कैसा बनता है बच्चों, आइए देखिए। तो पहला हम समझेंगे राइट एंगल। राइट एंगल बहुत ही काम का, हम लोगों ने ट्राइंगल चैप्टर में समझा था इसे। तो राइट एंगल क्या है, एक ऐसा एंगल दो लाइन के बीच का वो एंगल जिसमें स्ट्रेचनेस की मेजरमेंट कितनी हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। दिस इज कॉल्ड राइट एंगल। तो यहां पे जो ये आपका एंगल को हम एक्स मान रहे हैं अभी, ये क्या हो जाए, अगर ये 90 डिग्री के इक्वल हो जाए टू लाइंस के बीच में, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका एंगल कहलाता है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के इधर जितने भी एंगल है, ये जितने भी एंगल 90 डिग्री के इधर, ठीक है, उसने कहते हैं हम एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं बच्चों, एक्यूट एंगल। ठीक है, तो देखिए एक्यूट एंगल कैसा होगा आपका, तो मान लिया कि आपने ये एंगल मान लिया OA, ठीक है, ये एंगल आपका एक्यूट एंगल है, ये एंगल आपका एक्यूट एंगल है, ये एंगल आपका एक्यूट एंगल है और यहां का आपका 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के इधर जितने भी एंगल, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सारे आपके एक्यूट एंगल है। तो ऐसा एंगल जो लेस देन हो 90 डिग्री से, लेकिन वो बड़ा हो किससे, 0 डिग्री से, तो ये सारे एंगल आपके एक्यूट एंगल होते हैं बच्चों। वैसे ही सिमिलरली आपका ऑब्ट्यूस एंगल,
ऑब्ट्यूज एंगल कैसा होता है ये, आइए समझ लेते हैं। तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, और 90 डिग्री के बाद इधर जब आ जाओगे तो ये देखिए 90 के बाद कितने भी एंगल, ये वाला एंगल चाहे ये वाला एंगल, ठीक है, चाहे आपका ये वाला एंगल, लाइन यहां पे तो यहां से यहां का एंगल और फिर यहां से यहां वाला एंगल या यहां से यहां वाला एंगल, ये 90 डिग्री के इधर जितने भी एंगल है, ठीक है, ये सारे एंगल आपके क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है। तो और यहां पे पूरा करने पे कितना आता है, ये 180 बन जाता है। तो यहां तक नहीं, 180 से पहले वाले। तो ऐसा एंगल जो किसने ग्रेटर हो, जो ग्रेटर तो हो 90 डिग्री से, 90 डिग्री केवल होगा तो आपका राइट एंगल, तो 90 डिग्री से बड़ा हो, लेकिन छोटा किससे हो, 180 डिग्री से। पूरा 180 नहीं होना, ये देखो ये यहाँ पे 180 डिग्री बनेगा, पूरा 180 एंगल नहीं होगा, यहां तक आ सकता है ये एंगल यहां से उठ के यहां तक आ सकता है, लेकिन ये 180 नहीं होना। तो 90 से लेकर 180 मतलब कि ये यहां से लेकर यहां तक के इन दोनों लाइन के बीच में जो भी एंगल है ये 90 डिग्री है और यहां से लेकर यहां तक 180 डिग्री है। तो 180 और 90 के बीच के जितने भी एंगल है सब क्या है आपके, ऑब्ट्यूज एंगल। देखो लेस देन हो 180 से लेकिन ग्रेटर हो 90 से, ठीक है। तो 91 हो गया, फिर आपका 179 तक के सारे एंगल क्या हो गए आपके, ऑब्ट्यूज एंगल। अब आपका हो गया स्ट्रेट एंगल। ये देखिए स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल समझेंगे बच्चों। तो अगर कोई लाइन आपकी घूमकर बिल्कुल सामने आ जाए, बिल्कुल स्ट्रेट बन जाए, तो इन दोनों लाइन के बीच का ये जो एंगल है, ये एंगल बन जाता है आपका 180 डिग्री, ठीक है। तो ऐसा एंगल जो 180 डिग्री का हो तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे कहते हैं हम लोग स्ट्रेट एंगल। अब इसके बाद और एंगल आते हैं, तो क्या आता है, ये देखिए रिफ्लेक्स एंगल। क्या होता है बच्चों, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या, तो ऐसा एंगल जो ग्रेटर हो 180 डिग्री से लेकिन लेस देन हो जाए 360 डिग्री से। कैसा बनता है ऐसा एंगल, तो आइए देखिए ये लाइन आपकी, ठीक है, और ये यहां पे लाइन अगर होगी आपकी मान लो, तो ये 180 डिग्री का एंगल। तो अब इसके बाद ये मान लीजिए यहां से लेकर ये जितने भी एंगल है ये सब आपके रिफ्लेक्स एंगल बनेंगे। क्या बनेंगे आपके, रिफ्लेक्स एंगल। मतलब कि यहां पे 0 डिग्री है, यहां पे 180 डिग्री है, और इसके बाद जब घूम के वापस आते हो तो यहीं 0 होता है और यहीं पे क्या होता है 360 डिग्री होता है। तो 180 के बाद और 360 के पहले जितने भी एंगल है ये सारे क्या है आपके रिफ्लेक्स एंगल है। और ऐसा एंगल बच्चों जो लाइन यहां पे 0 डिग्री पे है और ये पूरी घूम के अगर यहीं पे आ जाए, रुक जाए, तो यही 0 और यही कितना है 360 डिग्री है। तो ऐसे एंगल को बोलते हैं, अगर कोई एंगल पूरा 360 डिग्री का इक्वल होता है तो उसे बोलते हैं हम लोग कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं बच्चों, कंप्लीट एंगल। तो ये आपने टोटल 6 टाइप के एंगल को समझ लिया है। नंबर 1 राइट एंगल जो कि 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री से कम जितने भी हैं 0 डिग्री के बाद लेकिन 90 डिग्री के पहले, वो सारे एंगल क्या है आपके एक्यूट एंगल है ये वाले। और 90 के बाद लेकिन 180 से पहले वाले जितने भी एंगल है वो सारे क्या आपके ऑब्ट्यूज एंगल है। सिमिलरली अगर कोई एंगल पूरा 180 के इक्वल हो तो वो स्ट्रेट एंगल है, और कोई एंगल पूरा अगर 360 के इक्वल हो तो वो कंप्लीट एंगल है। लेकिन 180 और 360 के बीच में, ये 180 से लेकर 360 के बीच में जो भी एंगल आएगा वो क्या है आपका, वो आपका रिफ्लेक्स एंगल है बच्चों, ठीक है। इसके साथ में 2 एंगल और होते हैं, आइए समझ लेते हैं क्या होते हैं वो 2 एंगल। इन 6 एंगल के बाद में 2 एंगल और होते हैं आपके, एक कॉम्प्लीमेंट्री और एक होता है आपका सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री, ये मैं सारे टाइप के आपको एंगल बता रहा हूं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो ऐसे एंगल जिन 2 एंगल का सम 90 डिग्री हो तो ये दोनों एक दूसरे क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। सो x इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ y, सिमिलरली y इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ x। तो कैसे निकाला जाता है, अगर आपको बोला है कि 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट निकालिए तो 50 डिग्री को आप 90 से माइनस कर देंगे तो बच्चों आपको 40 डिग्री मिलेगा, विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 50 डिग्री। आप ये देख सकते हैं कि जिस एंगल का आपको कॉम्प्लीमेंट निकालने का बोला उनका आप सम करोगे, दोनों का सम 90 आता है। आपको 27 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट निकालने का बोला है, आप 90 से माइनस कर दीजिए 27 को, तो आपको रिजल्ट जो भी मिल जाएगा बच्चों 63 डिग्री, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 27 का। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री और ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। सिमिलरली आपको कहा जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल निकालने का। व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल,
ये 1 मार्क में क्वेश्चन बनेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल, तो व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल? एंगल विच गिव द सम 180 डिग्री। ऐसे एंगल जो 180 डिग्री सम बनाए, ये प्रॉपर्टी बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री की लिख लीजिएगा, ये आपकी सप्लीमेंट्री एंगल प्रॉपर्टी। ऐसे एंगल जो मिलकर क्या बनाए 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। एग्जांपल 127 डिग्री का आपको सप्लीमेंट्री पूछा है, तो आप क्या करेंगे 180 से माइनस करेंगे 127 को, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? आपको 63 डिग्री मिल जाएगा। क्या मिलेगा? 63 डिग्री मिल जाएगा बच्चों। सो दिस इज कॉल्ड, सॉरी नॉट 63, आपको बच्चों 53 मिल जाएगा, आपको 53 मिल जाएगा। सो 53 इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 127। सिमिलरली 127 इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 53 डिग्री। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। हमें 70 डिग्री का है, 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट या सप्लीमेंट क्या होगा? तो दोनों चीज निकाल सकते हो। 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? तो 90 से माइनस कर दो 20 डिग्री, 20 डिग्री इसका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। और इसका सप्लीमेंट्री पूछा तो 180 से माइनस करो तो 170 को, तो 110 डिग्री ये इसका सप्लीमेंट्री एंगल है। तो आप किसी एक एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी निकाल सकते हो, सप्लीमेंट्री एंगल भी निकाल सकते हो, दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अब तक मैंने आपको जितनी बातें बताई, तो 1 नंबर का क्वेश्चन इन पे बनना तय हो सकता है कि भैया एक्यूट एंगल बताओ। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, जो प्रॉपर्टी मैंने बताई है वो प्रॉपर्टी उसमें मैच होना चाहिए। आपको बोल दिया स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 4 ऑप्शन दे दिए, एक चूज कर लो। आपको बोल दिया है कि 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना है, एक ऑप्शन चूज कर लो, आंसर आ जाएगा। सप्लीमेंट्री पूछ लिया 70 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना है, ठीक है, या 70 डिग्री किसका सप्लीमेंट्री एंगल है, तो आप माइनस कर दो इसको 180 से, आपको सप्लीमेंट्री मिल जाता है। तो इस तरीके से एंगल के ऊपर बेस्ड आपका पूरा जो नॉलेज है ये कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया सी थ्योरम बताऊंगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली, और वो थ्योरम कैसे प्रूव हो जाती है बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। उसके पहले आप सीखिए बच्चों कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है, ये देखिए, ये एक लाइन दिख रही है आपको, ठीक। इस लाइन से पहले आप एडजेसेंट एंगल को समझ लीजिए। किसको समझेंगे बच्चों? एडजेसेंट एंगल को। ये आप देखेंगे ये OA एक लाइन है और ये OB दूसरी लाइन है। इसी पे एक नई लाइन आ गई OC, ठीक है। कौन सी लाइन आ गई आपकी? OC लाइन आ गई। आप देखेंगे बच्चों एक एंगल आपका ये बन रहा है, एक एंगल आपका ये बन रहा है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल, इन दोनों एंगल का एक वर्टेक्स क्या है? कॉमन है, ठीक है। 2 लाइन जहां पे टच करती है उसको उसका वर्टेक्स कहते हैं। तो हम देख रहे हैं B और C का वर्टेक्स O है, और OA लाइन और OC लाइन, OB लाइन और OC का वर्टेक्स O था, और आपकी OC लाइन और OA लाइन का वर्टेक्स भी कौन है? आपका O है। तो जब 2 अलग अलग एंगल बन रहे हो अलग अलग लाइंस पे और उनका वर्टेक्स सेम हो, तो इसे को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। क्या बोलते हैं बच्चों? एडजेसेंट एंगल्स। अब अगर ये एडजेसेंट एंगल में जो OB लाइन है, अगर ये बिल्कुल सामने आ जाए, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल बना ले अगर OA से, ये OB लाइन जो है ये अगर OA लाइन से बिल्कुल स्ट्रेट एंगल बना ले, तो ये OC लाइन तो यहीं के यहीं है, ये लाइन घूम के कहां गई? बिल्कुल सामने, इसके स्ट्रेट आ गई। OB लाइन जो घूम के कहां गई? बिल्कुल स्ट्रेट या सामने आ गई। तो अब बच्चों ये जो 2 एंगल दिख रहे हैं ना आपको, इनको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। बात समझ में आ गई आप लोगों को? लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या है कि जब 2 लाइन क्या हो आपकी स्ट्रेट एंगल बना रही हो और कोई एक लाइन उसे कट कर रही हो उसी वर्टेक्स पे, तो आपके जो स्ट्रेट एंगल के जो 2 टुकड़े हुए हैं उन दोनों टुकड़े को क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल बोलेंगे। मान लिया कि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल ये वाला और ये वाला, इसे एंगल 1 नाम दे दिया, इसे एंगल 2 नाम दे दिया बच्चों, ठीक है। इसे आपने क्या नाम दे दिया? इस वाले एंगल को आपने एंगल 1 नाम दे दिया, इस वाले एंगल को आपने एंगल 2 नाम दे दिया। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180। क्यों भाई? क्योंकि पूरा स्ट्रेट एंगल है, 2 टुकड़े मिलकर स्ट्रेट एंगल बना रहे हो, स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का। तो आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल की प्रॉपर्टी क्या हो गई कि दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो क्या सीखा आपने कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल जो होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री, और लीनियर पेयर ऑफ एंगल दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों सम कितना बनाते हैं? 180 डिग्री। कैसे होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल? ऐसे होते हैं कि अगर 2 लाइन एक दूसरे के बिल्कुल स्ट्रेट एंगल बनाती है, तो एक जो नई लाइन जो उनको कट कर रही है, जो नई लाइन जो उनको कट कर रही है बच्चों,
तो वो इस एंगल के 2 पार्ट कर रही है। इन दोनों पार्ट का सम मिला कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो ये दोनों क्या होंगे, आपके लीनियर पेयर ऑफ एंगल होते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चों अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम बताने जा रहा हूं, जिसको अगर आप सीख लोगे तो आपको इसका स्टेटमेंट हमेशा याद रहेगा और प्रॉपर्टी हमेशा याद रहेगी। बहुत ही सिंपल सी थ्योरम है कि व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका स्टेटमेंट आपको याद रखना है, बहुत ही काम का है। एक नंबर में बन सकता है कि व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर, ब्लैंक दे दिया आपको, आर इक्वल, तो कौन इक्वल होते हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। आइए मैं आपको पहले इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन समझाता हूं और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते कैसे हैं, फिर हम उनको इक्वल प्रूव कर देंगे। देखिए बच्चों, व्हेन टू लाइन कट ईच अदर एट एनी पॉइंट, जब ये दो लाइन किसी पॉइंट पे एक दूसरे कट करती है तो इनको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, ऐसे कट हो रही है, चाहे लाइन ऐसे कट हो रही है, चाहे लाइन ऐसे कट हो रही है, ये सब इंटरसेक्टिंग लाइन है। बट जब लाइन एक दूसरे को कट करे ही ना, व्हेन टू लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। जब कोई भी लाइन दूसरी लाइन को कहीं भी कट नहीं करती आपस में, ठीक है, किसी पॉइंट पे कट नहीं करती है, तो वो पैरेलल लाइंस होती है। तो ये तो हो गई बच्चों आपकी इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइंस। अब हम समझते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ये दो लाइन आपकी कट कर रही है, तो ये वाला एंगल और इसके जस्ट सामने वाला एंगल ये वर्टिकली अपोजिट है। ये वाला एंगल और इसके जस्ट सामने वाला ये वाला एंगल ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये आपको प्रूव करना इक्वल है कि ये वाला एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। तो आइए हम इसे प्रूव करते हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि एक लाइन हमारी कौन है, ए बी, और दूसरी लाइन हमारी कौन है, सी डी। ये दोनों लाइन एक दूसरे को ओ पे कट कर रही है। कहां पे कट कर रही है, इस पॉइंट ओ पे कट कर रही है। तो हमारे 4 एंगल बन गए, 1 2 3 एंड 4। तो आइए बच्चों हम देखते हैं इसको प्रूव करने के लिए कि सिंस ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। आपको ए बी कैसी दिख रही है बच्चों, एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिख रही है। देखिए, ए बी स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पे अगर कोई लाइन इसके एंगल के टुकड़े कर दे तो वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल होते हैं। देखिए, स्ट्रेट लाइन है, यहां से लेकर यहां तक का जो पूरा एंगल है वो कितना है बच्चों, 180 डिग्री है। तो आपका एंगल एओबी जो है वो कितना है बच्चों, 180 डिग्री। देखो, ए से लेकर ओ पे लाइन आ रही है, ओ से लेकर बी पे निकल रही है, तो ये पूरा एंगल इसको बोलते हैं एओबी। ए से लेकर ओ से लेकर बी, ये पूरा 180 डिग्री है। इसके दो टुकड़े एंगल 1 और एंगल 4 के फॉर्म में, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 मिलकर आपके बना रहे हैं 180 डिग्री। और ये दोनों क्या है, ये दोनों है आपके लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। उस प्रॉपर्टी से हमने लिख दिया इन दोनों को। ठीक है, अब देखिए आप क्या देखेंगे, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो। अब आप क्या करेंगे बच्चों, आप देखेंगे कि सर सीडी लाइन भी तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, सीडी भी क्या है हमारी एक स्ट्रेट लाइन है। तो हम बोलेंगे सिंस सीडी इज अ स्ट्रेट लाइन, सीडी भी तो आपकी स्ट्रेट लाइन है, सीडी स्ट्रेट लाइन है। तो ये सीडी लाइन पे देखो, ये दो एंगल बन रहे हैं, एंगल 3 और 4। ये पूरा एंगल आपको स्ट्रेट एंगल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये दोनों एंगल मिलकर स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। तो एंगल 4 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका क्या है, ये भी आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देखो भाई, ये पूरी लाइन दिख रही है स्ट्रेट, ये पूरा स्ट्रेट एंगल है, ये लाइन कट कर रही है दो टुकड़ों में, तो दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। आप यहां से क्या करेंगे, एंगल 3 को उधर भेज दो भाई। एंगल 3 को उधर भेजा तो इधर 180 है, यहां से प्लस का एंगल 3 उधर जाके माइनस का एंगल 3 बन गया, इधर एंगल 4। क्या किया हम लोगों ने, एंगल 4 की वैल्यू बना ली। ये वैल्यू यहां से लाके यहां पुट कर दो। ये वैल्यू क्या करोगे आप लोग, यहां से लाके यहां पुट कर दीजिए। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, आओ यहां पुट करके दिखाता हूं आप लोगों को। ये वैल्यू जो है एंगल 4 की यहां लाके पुट कर रहे हैं एंगल इक्वेशन 1 में। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 की वैल्यू 180 माइनस एंगल 3, ये यहां रख रहा हूं इसकी जगह पे।
तो ये 180 माइनस एंगल 3 रखी, इधर आपका 180 डिग्री है। चलिए अब इन दोनों को उधर भेजो, तो इधर एंगल 1 है, इधर 180 है, ये प्लस का 180 इधर आके माइनस का 180 बना, माइनस का एंगल 3 इधर आके प्लस का एंगल 3 बना, 180 से 180 कैंसिल हो गया, इधर एंगल 1 है, इधर एंगल 3 है। देखो एंगल 1 और एंगल 3 कहां है, यहाँ एंगल 1 है और यहाँ एंगल 3 है, दोनों आमने सामने वर्टिकली अपोजिट एंगल थे। देखो इक्वल आ गए कि नहीं आ गए, आ गए। सिमिलरली एंगल 2 भी एंगल 4 के इक्वल बन जाएगा। जब मैं ये स्ट्रेट लाइन लूंगा तो ये दोनों एंगल मिलेंगे, ये स्ट्रेट लाइन लूंगा तो ये दोनों एंगल मिलेंगे, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि मैं ये स्ट्रेट लाइन लूंगा तो ये दोनों एंगल मिलेंगे और ये वाली स्ट्रेट लाइन लूंगा तो ये दोनों एंगल मिलेंगे। जैसे हमने ये दोनों लाइन की हेल्प से ये एंगल बनाए, हम इन्हीं दोनों लाइन की हेल्प से ये एंगल भी आमने सामने ला सकते हैं। तो आपने क्या सीखा बच्चों, आपने ये सीखा कि जब दो लाइन आपस में कट होती है, इंटरसेक्ट करती है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल आते हैं। बिल्कुल। अब देखो एक नंबर का क्वेश्चन क्या बनेगा इसके ऊपर, देखिएगा, कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा और अपना कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाइएगा। देखिए तो हमने पूरी थ्योरम सीख ली है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब हम इसका यूज कैसे करते हैं, देखो बिल्कुल ध्यान से बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखना, आप भी आश्चर्य करोगे, अच्छा ऐसे इन थ्योरम्स का स्टेटमेंट यूज में लिया जाता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देखो ये आपके सामने एक फिगर दे दिया जाएगा, ये एक फिगर दे दिया आपके सामने, ठीक है, ये सा बना दिया, ठीक है बच्चों। अब क्या है, एंगल बना देंगे। देखो ध्यान से देखना बिल्कुल, ये एंगल बना दिया, इसको बोल दिया 30 डिग्री और बोला कि भाई x की वैल्यू निकालो, भाई y की वैल्यू निकालो। तो हमारा भाई क्या करेगा, हमारे भाई ने देखा कि भैया दो लाइन आपस में कट कर रही है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो फटाक से x की वैल्यू 30 डिग्री लिखेगा। चार ऑप्शन में देखा कहां पे 30 डिग्री है, टिक लगा के आंसर कर देगा। अच्छा भाई से y की वैल्यू पूछिए कि y की वैल्यू क्या है, तो हमारा भाई देखेगा ये पूरी लाइन है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है, तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल होते हैं, दोनों मिला कितने बनाते हैं, 180 डिग्री बनाते हैं। अगर ये अकेला 30 डिग्री है तो बचा हुआ 150 हो जाएगा। ये देखो 150 और 30 180, तो हमारा भाई 150 पे जाके टिक लगा देगा, आंसर कर देगा। तो इस तरीके से ये वर्टिकली अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर ऑफ एंगल के क्वेश्चन बनते हैं। तो बच्चों ये था हमारा आज का बेसिक, और अब हम पार्ट 2 में एक्सरसाइज को स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज 6 पॉइंट में हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद एक के बाद एक पार्ट में हम पूरे चैप्टर को अच्छे से समझेंगे और खत्म करेंगे। तो आशा करता हूं बच्चों आपको आज का वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पे भी प्रेस कीजिए, क्योंकि उसी से आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।